अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया और न्यूयॉर्क लाकर डिटेंशन सेंटर में कैद कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले को न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने एक्ट ऑफ वॉर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। वहीं अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी गैर कानूनी और नासमझी भरी कार्रवाई बताया। अमेरिका के इस कदम को दुनिया के कई देशों में एक तरफा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में भारत ने काफी सतर्कता के साथ प्रतिक्रिया दी, जिसकी काफी आलोचना हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी कार्रवाई के लगभग 24 घंटे बाद रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। बयान में कहा गया, भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए अपने समर्थन को फिर से दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। इससे पहले भारत ने शनिवार रात अपने नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। भारत सरकार ने लोगों से कहा था कि वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचें। सरकार के इस बयान को लेकर भारत की विपक्षी पार्टियां में असहजता देखने को मिल रही है। इसी के साथ बीजेपी के नेता भी आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी अपने ही सरकार पर उंगली उठा दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे पर जो कहा वह सिर्फ एक बयान नहीं था, वह सत्ता के भीतर की बेचैनी का संकेत था। स्वामी ने कहा कि यह अमेरिका द्वारा एक यूएन सदस्य देश के राष्ट्रपति के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भारत की कायरतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है। उनका सीधा आरोप था कि भारत को नेतृत्व करना चाहिए था, न कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका के सामने झुक जाना चाहिए था। जब सत्ताधारी दल का ही वरिष्ठ नेता सरकार की विदेश नीति को कायरता और मूर्खता की संज्ञा दे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी पिछले 24 घंटे में वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर गहरी चिंता जताती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तय सिद्धांतों का एक तरफा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वहीं भारत की लेफ्ट पार्टियों ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को पकड़ने की कार्रवाई की निंदा की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने एक्स पर एक बयान जारी किया है। सीपीआईएम ने लिखा, अमेरिकी सशस्त्र बलों द्वारा वेनेजुएला पर किए गए खुले आक्रमण और उसके राष्ट्रपति और पत्नी के अपहरण पर मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया कायरतापूर्ण और राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के भारत के दीर्घकालीन रुख के अशोभनीय है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में केवल वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद और आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोर उल्लंघन की निंदा का एक शब्द भी नहीं कहा गया है। भारत सरकार को चाहिए कि वह दुनिया भर के उन देशों को समर्थन दे जो अमेरिकी आक्रामकता की निंदा कर रहे हैं और वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़े हों। वहीं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हाल के घटनाक्रम, क्या शब्द चुने गए, हे राम। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, हमें भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमारी ओर से किंतु परंतु वाली भाषा इस्तेमाल हो रही है। ये हमारा भारतवर्ष नहीं है जो सन 1952 से 1954 में भी ऐसा कुछ होता था तो भारत बयान देता था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नजर रखने वाले पत्रकार शशांक मंटो ने लिखा, भारत ने वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन को लेकर चिंता जताई लेकिन निंदा नहीं की। वही साइंटिस्ट गौहर रजा सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वही साइंटिस्ट और पोएट गौहर रजा लिखते हैं कि मेरा देश सहमा हुआ नहीं, यह सरकार सहमी हुई है। इतना शर्मनाक स्टेटमेंट
आपको बता दें कि इसी के साथ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत सरकार के बयान पर आलोचना जताते हुए लिखते हैं कि ममदानी मंजुला पर हमले के बारे में ट्रंप को फोन करके विरोध प्रकट करते हैं, फिर सार्वजनिक रूप से भी विरोध करते हैं, मगर 145 करोड़ लोगों की सरकार, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करने वाली सरकार और उसका मुखिया कहीं छिपा बैठा है। वह खेल पर ट्वीट कर रहा है, मगर दम नहीं है कि ट्रंप की आपराधिक हरकत के बारे में 2 शब्द बोल सके।